हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो हमारे पास लेक्चर है ये है फॉर क्लास थर्ड, लर्नर्स बुक फॉर मैथमेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 2 की जो चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज है, तो यही है। ठीक है बेटा, और इससे ऑलरेडी हमने इसकी जो 2 एक्सरसाइज है चैप्टर की, जो मतलब चैप्टर जो तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। तो पहले जिसने नहीं देखा होगा वो चैप्टर की 2 एक्सरसाइज वो कंप्लीट करना, फिर इस एक्सरसाइज को देखना। ठीक है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी जो इस चैप्टर की जो बेसिक्स है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए है आप लोगों के साथ। अब आ जाओ, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास इसका इस तरह से है, हियर इज अ डिजिटल क्लॉक 17:9, व्हाट इज द सेम व्हाट टाइम इज द सेम एज दैट शोन ऑन द क्लॉक। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका डिजिटल क्लॉक पे हमारे पास 17:07 है टाइम। तो हमें पता है जो हमारे पास जो वॉल क्लॉक हम लगाते हैं, नॉर्मल क्लॉक, जैसे ये क्लॉक है हमारे पास, इस क्लॉक पे ये टाइम क्या दिखाएगा। अगर हमारे पास 17:07 है डिजिटल क्लॉक पे टाइम, तो इस क्लॉक पे हमें क्या टाइम दिखाएगा। अगर आप लोग को याद होगा, देखो मैं पहले आप लोग को समझाता हूँ। समझो अभी हमारे पास है, क्या बोलते हैं इसको हम, ये से देखो, ये जो ख्याल रखना, ये जो ये लॉन्ग हुआ, ये तो सेकंड, इसको छोड़ो, ये सेकंड दिखाता है हमें। ये जो ये लॉन्ग वाला जो हमारे पास नीडल है ये दिखाता है हमें मिनट, और जो ये फिर जो ये बीच वाला है, जो इससे शॉर्ट वाला है, ये दिखाता है हमें, ये इसको बोलते हैं आवर एंड हमारे पास। अब देखो होगा क्या, मान लो सपोज ये रात के 12 बजे, ये रात के 12 बजे, ठीक है शाबाश। फिर होगा क्या, हमारे पास टाइम ऐसे ही चलता जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे। तो देखो ये चलता जाएगा, बजेगा फिर इस तरह से हमारे पास, फिर रात के 1 बजे, फिर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे करते करते। ठीक है बेटा, तो एक टाइम पे क्या होगा हमारे पास, ये करते करते ऐसे रात के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बजेगा सुबह के 12 बजे। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, जो ये क्लॉक होता है हमारे पास, जो रात के 12 बजे से 12 मिडनाइट से लेके हमारे पास 12 नून तक हमारे पास, ठीक है बेटा, जो टाइम दिखाते हैं हम AM से। तो इसका मतलब चाहे रात के 1 बजे, 2, 3:30, 4, 10, ये सारे इसके साथ हम 4 AM लिखेंगे। सो रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक। फिर जो दिन के 12 बजे से लेके फिर से ऐसी काउंटिंग शुरू होगी, 1 2 3 4। फिर हमें देखो ऑब्वियसली हमें कैसे फिर पता चलेगा कि किसकी बात हो रही। अगर फिर ऐसे होता तो मतलब ऐसे, अगर टाइम है 2 आप लिखते, खाली ऐसे लिखते हैं 2, तो हम तो कंफ्यूज हो जाता है ना कि ये दिन के 2 बजे की बात हो रही है, रात के 2 बजे की। तो बट अगर ऐसे लिखा होगा PM, इसी तरह से अगर रात के दिन के 12 बजे 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक, उसके साथ हम PM जोड़ते हैं। ये ऑलरेडी हमने ये चीजें सीखी है। ठीक है बेटा, तो ये हम इस तरह से लिखते हैं। बट जो हमारे पास डिजिटल क्लॉक होता है या 12 आवर क्लॉक होता है, या सॉरी 24 आवर क्लॉक होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, देखो जैसे रात के 12 बजे थे, ख्याल रखना, फिर आएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब उसमें ऐसा नहीं होगा फिर से 1 2 करते करते, नहीं, फिर इसमें देखो 12 आया, फिर आएगा 13, जैसे दिन के 1 बजे होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे 13 से। समझा बेटा कि नहीं। पहले तो देखो 1 2 3 4 12 आ जाएगा, फिर आएगा 13 14 16 17 18। अगर मुझे एक बात बताओ, अब इसका मतलब क्या यहाँ पे AM PM की रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर 1 से लेके 12 तक है तो ये तो आएगा रात की टाइम है। और इस तरह से 13 मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 PM। 14 एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 PM। फिर ये 14 हमारे पास 5 PM, सॉरी ना 4 PM। 17 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 PM। इस तरह से 18 6 PM। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो 24 आवर क्लॉक है डिजिटल क्लॉक पे हमारे पास, वो 17:07 टाइम है। तो इसका मतलब जो टाइम हुआ है इस क्लॉक पे हमारे पास, वो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको हम 5:05:07, और साथ में क्या जोड़ोगे इसको, PM। समझा बेटा, ये टाइम PM दिखाएगा, क्योंकि अगर ऐसे लिखा होता, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता, अगर ऐसे यहाँ पे टाइम ऐसे लिखा होता, क्या बोलते हैं इसको हम, सीधे लिखा होता है 5:07, और ये बोलता हमारे पास ये 24 आवर क्लॉक है या डिजिटल क्लॉक है। तो समझना फिर ये हमारे पास किस बात की टाइम हो रही थी, ये बात हो रही थी हमारे पास सुबह की टाइम की, उसके साथ हम AM जोड़ते। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। अब आ जाओ, राइट 11:45 इन द मॉर्निंग एज ए डिजिटल टाइम हमारे पास। देखो टाइम क्या हमारे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारे पास,
ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाया कि किस तरह से क्वार्टर टू 12, क्वार्टर टू 12 मतलब देखो क्वार्टर का मतलब होता है 15। अब क्वार्टर टू 12 मतलब होगा अभी 12 बजने में 15 मिनट है, समझा बेटा कि नहीं? अभी 12 बजने में कितने मिनट है? अभी 15 मिनट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 11:45 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो इसने क्या लिखा था? राइट क्वार्टर टू 12 इन द मॉर्निंग एज ए डिजिटल टाइम। ये मॉर्निंग में बात है, तो मॉर्निंग और ये डिजिटल टाइम दिखाना है, और हमें पता है 12 बजे तक तो 12 बजे हम लिखते हैं, अगर और मॉर्निंग तो 12 बजे तक तो मॉर्निंग ही कंसिडर करते हैं। अगर 12 बजे के बाद होता फिर ये ऐसा 13 14 ऐसे कुछ यूज करते हैं हम। तो इसमें डिजिटल क्लॉक में AM PM जोड़ने की जरूरत नहीं होती हमारे पास, ठीक है बेटा, क्योंकि वहां पे जब फिर 12 बजे के बाद फिर हम फिर से 1 2 1 2 3 नहीं लेते, फिर हम ऐसे 13 14 15 ऐसे करते करते लेते हम, समझे? तो इसको हम लिखेंगे 12:45। अब हियर आर 5 टाइमर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ऐसे, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, हियर आर 5 टाइम्स ऐसे, विच टाइम इज ऑड वन आउट। चलो हमें 5 टाइम, एक तो ऐसे 6:45 AM, एक टाइम तो ऐसे दिया इसने 10 मिनट्स टू 8, 10 मिनट्स टू 8, 10 मिनट्स टू 8 मतलब क्या हुआ? अभी 8 बजने में भी 10 मिनट है, ख्याल रखना बेटा, 8 बजने में भी 10 मिनट है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 7:50 हमारे पास, समझ आया बेटा कि नहीं? 10 मिनट्स टू 8, तो 750 लिख सकते हो उसको। और दूसरा इसने क्या दिया? इसने ऐसे नेक्स्ट टाइम ऐसे 15:30। अब मुझे जरा बताओ ये 15:30 एक्चुअल में कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? या में रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको हम, देखो 12 बजे, ये एक्चुअल में 24 आवर का ये या डिजिटल क्लॉक का टाइम है। 12 बजे के बाद आता है 13 14 15, तो ये एक्चुअल में दिखाएगा 3:30 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर अच्छा मुझे बट एक चीज मुझे बताओ, देखो ये AM था, ठीक है बेटा, और ये बात हो रही है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये सारी जो टाइम है हमारे पास, ये डिजिटल क्लॉक की यहाँ पे बात हो रही है, हमारे पास जो बात हो रही है वो डिजिटल क्लॉक की टाइम जो बात, और वैसे भी हम 15:30 को हम क्या सीधे सीधे ये दिन का ही टाइम तो इसके साथ हम PM जोड़ेंगे, समझा? और 7:50 है, तो अगर डिजिटल क्लॉक की बात है तो इसके साथ हम AM जोड़ेंगे, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइम ये था 15:30, फिर नेक्स्ट टाइम इसने खुद दिया है 9:30 AM। नेक्स्ट टाइम इसने दिया है 7:15। 7:15 मतलब हुआ 7:15 7:15 AM। अगर आप देखोगे 4 टाइम तो इसमें AM में दिया है, बस एक टाइम हमारे पास ये वाला जो PM में लेंगे, बाकी तो इसमें सारे के सारे AM में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब जो ऑड वन आउट है इसमें ये वाला टाइम है। अब आ जाओ इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास बेटा है इस तरीके से, व्हाट आर द मिसिंग नंबर्स। अच्छा देखो इसने लिखा है 60 मंथ्स कितने ईयर्स बनते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये पार्ट 60 मंथ्स को हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना। अगर याद होगा आप लोग को कि मैंने जब बोला अगर ईयर्स होते हैं उसको अगर मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 12 हम करते हैं, ठीक है बेटा। और अगर मंथ्स है इसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो हमें आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो ईयर में होगा। 12 1 12 5 0 होता है, तो 5 ईयर्स, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब 60 मंथ्स मतलब 5 साल। 72 आवर्स कितने डेज हो गए? देखो बी पार्ट बेटा 72 आवर्स। फिर से एक दिन में कितने आवर होते हैं? 1 डे में 24 आवर होते हैं। तो इसका मतलब अगर डे टू आवर में जाना तो मल्टीप्लाई बाय 24, और अगर आवर्स टू डे जाना है तो फिर डिवाइड बाय 24 हमारे पास, ठीक है बेटा। 24 1 24 3 0, तो 3 डेज। इसी तरीके से हमारे पास फिर बोल रहा है 84 डेज, सी पार्ट 84 डेज कितने वीक्स बनेंगे? अगर वीक हमें पता है एक वीक में होते हैं 60 डेज, ठीक है बेटा। तो इसको डिवाइड बाय, अगर वीक डे से हमें जाना है वीक की तरफ तो डिवाइड बाय 7, और अगर वीक से डे जाना होता तो फिर मल्टीप्लाई बाय 7 करते, तो यह बन जाता है ऐसे 7 1 7 7 2 0, तो 12 वीक्स हमारे पास, समझा बेटा कि नहीं? शाबाश। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास बेटा इस तरह से, ब्रूनो लीव्स स्कूल एट 3:10। ख्याल रखना 3:10 का मतलब क्या होता है? 10:03, ठीक है बेटा।
Bruno leaves school at 3:10. He arrives, एक सेकंड, leaves school at 3:10. ठीक है. He arrives school. He arrives home at 3:50. How long does it take him to get home? ठीक है बेटा, ठीक है. 3:10. अच्छा सॉरी ये उल्टा ले है. ओ सॉरी शिट. 3:10 है. 3:10 मतलब होगा 3:10. 3:10. ठीक है. तो इतने बजे स्कूल से लीव कर रहा, मतलब निकल रहा है. एंड ही अराइव्स होम एट 10:04. 10:04 मतलब होगा 10:04. देखो अगर पास्ट होता है उसको 10 मिनट और चढ़ाते हैं, ऐसे मिनट और लिखते हैं. तो 10:04 मतलब होगा इस तरह से टाइम. तो घर कितने बजे पहुंचता है हमारे पास? 10:04 मतलब होगा भी 4 बजने में भी 10 मिनट है, तो उसको लिखेंगे ऐसे 3:50. ठीक है बेटा. अब फिर मैंने क्या बताया था, देखो आवर तो ये दिखाएगा, आवर तो सेम है. फिर मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करो. 50 मिनट्स में से 10 मिनट बचेंगे कितने? 40 मिनट. तो इसका मतलब इसका जो घर पहुंचने में जो टाइम लगता है वो 15 मिनट है. ठीक है बेटा, शाबाश. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. इसने यहां से इसका कैलेंडर बनाया है. ये तो इजी है हमारे पास. इसका मैं यहाँ पे कैलेंडर नहीं बना, इसको मैं यहीं पे समझाता हूँ इस तरीके से. इसने ऐसे हमारे पास कैलेंडर्स में दिया. इसने बोला कि व्हाट डे इज 30 नवंबर. 30 नवंबर को कौन सा डे, और कैलेंडर से यहाँ पे दिया भी हमारे पास. इसका क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट में 30 नवंबर हमारे पास आता है मंडे. ठीक है बेटा, 30 नवंबर हमारे पास, अगर मेरे पास यहाँ पे कैलेंडर होगा कोई नहीं मेरे पास अभी, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता. चलो वैसे भी मुझे लगता है आप लोगों को तो आता होगा ये कैलेंडर पे हम कैसे देखते हैं. आप एक सेकंड रुकना, 1 मिनट में देखता हूं. हाँ यस सही. देखो बेटा, जैसे इसने यहाँ पे बोला था, हम इसने बोला था हमारे पास, अब ये इसने जो कैलेंडर वो दूसरा है, मैं बस समझाऊंगा. इसने बोला था हमारे पास जैसे 30 नवंबर को हमें कौन सा डेट आता है या डे आता है, तो यहाँ पे जैसे वेडनेसडे, अकॉर्डिंग टू जो इसका दिया है वो वहां पे मंडे आता है. ठीक है बेटा. फिर इसने क्या बताया इस तरह से कि व्हाट इज द डेट ऑफ द फर्स्ट फ्राइडे इन द मंथ. अगर मैं इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताऊं, देखो फ्राइडे कहाँ पे, ये फ्राइडे है, तो पहला फ्राइडे किस नवंबर के किस मंथ में आता है? फर्स्ट डेट को. और अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं देखूं फर्स्ट फ्राइडे कब आता है, इसका फर्स्ट फ्राइडे हमारे पास बनता है 3 नवंबर को. बी पार्ट को आएगा 3 नवंबर. फिर बोल रहा हमारे पास ऐसे, व्हाट इज द डेट ऑफ द लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ. लास्ट सैटरडे जो बन रहा है मंथ का वो है 25. सी पार्ट 25 नवंबर. ठीक है बेटा. और इसी तरह से फिर बोल रहा है द जिम क्लब मीट्स ऑन द फर्स्ट एंड द थर्ड वीक वेडनेसडे. डी पार्ट में फर्स्ट वेडनेसडे आता है हमारे पास. फर्स्ट वेडनेसडे तो नवंबर के फर्स्ट में आता है 1 नवंबर. और जो थर्ड वेडनेसडे आता है हमारे पास वो आता है 15 नवंबर. ठीक है बेटा. तो बस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और ये इजी है हमारे पास. फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे. अब हमारे पास है टाइम टेबल्स पे. क्वेश्चन 2 जो हमारे पास नेक्स्ट है ये टाइम टेबल्स पे है. तो इनके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं टाइमिंग में लिखता हूँ, ये टेबल में लिखता हूँ थोड़ा सा, फिर हमारा जो काम है आप लोगों में अच्छे से समझा पाऊँ. ऐसे हमारे पास है 07, फिर यहां से न्यूज है. ठीक है. ये बस टाइम दिया, जैसे 7 से ले 7:30 पे न्यूज शुरू होती है. फिर वेदर रिपोर्ट दिखाता मैं, फिर 8:00 पे न्यूज, फिर से 8:15 पे स्पोर्ट, 8:25 पे फिर से वेदर, 8:30 पे फिर से न्यूज, एंड 8:45 पे ट्रैवल. अच्छा, क्या हमारे पास क्वेश्चन है इस तरह से, द टाइम टेबल शोज द टेलीविजन प्रोग्राम्स वन मॉर्निंग. अच्छा, ये मॉर्निंग के टाइम पे जो प्रोग्राम्स लगते हैं टेलीविजन पे इस तरह से दिया है. जैसे इस तरह से होगा, 7:30 बजे जैसे न्यूज शुरू होगी वो कितने बजे तक होगी, फिर 7:55, और 7:55 फिर से क्या लगेगा, फिर वेदर रिपोर्ट आएगा, फिर 5 मिनट तक 8 बजे तक.
8 बजे से फिर से न्यूज शुरू है, ऐसे ही चलता जा रहा है। हमें क्या बता रहा है, जीमा टर्न्स द टेलीविजन ऑन एट 7:45, हाउ लॉन्ग डज शी हैव टू वेट फॉर द वेदर रिपोर्ट। बोल रहा है कि जीमा एक गर्ल है, वो कितने बजे, ए पार्ट, वो कितने बजे टाइम टीवी स्टार्ट करते हैं, 7:45 AM पे। देखो बेटा 7:45 यहाँ कहीं पे होगा, 7:45 यहाँ कहीं पे होगा, इनके बिटवीन 7:30 से लेके 7:55। अब बता रहा है कि बताओ कि वेदर रिपोर्ट, अब देखो इतने बजे से स्टार्ट किया था, कि जो वेदर रिपोर्ट, जो वेदर प्रोग्राम होगा हमारे पास, उसके लिए इसको कितने मिनट्स वेट करना पड़ेगा। आप खुद सोचो, 7:45 पे इसने टीवी स्टार्ट किया, और वेदर रिपोर्ट कितने बजे स्टार्ट होगा, 7:55 पे। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, 7:55 में से हमें ये ना 7:45 से इसने स्टार्ट किया था, और स्टार्ट कितने ये बजे होता है वेदर रिपोर्ट, 7। फिर मैंने देखो यहाँ से भी आवर सेम है, तो मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करो, मिनट्स को, तो 5 में से 5 0, 5 में से 4, तो 10 मिनट्स इसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ इसी बी पार्ट पे। द ट्रेवल प्रोग्राम लास्ट्स 10 मिनट्स, व्हाट टाइम डज इट फिनिश। ठीक है, जो लास्ट टाइम है हमारे पास, लास्ट जो प्रोग्राम है वो ट्रैवल प्रोग्राम है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये 10 मिनट तक चलता है, इसकी जो टाइम है वो कितने मिनट्स तक है, 10 मिनट्स। तो बोल रहा है कि फिर बताओ ये कितने मिनट्स तक, मतलब कितने बजे तक ये रहेगा, ये कितने बजे तक, इसका मतलब इसके साथ हम कितना ऐड करेंगे, प्लस 10 मिनट्स बी पार्ट। तो 8:45 को हम ऐड क्या करेंगे, 10 मिनट्स। देखो मिनट ऐड होंगे मिनट्स के साथ, ये 8:45 है, तो ये बनेगा हमारे पास 8:55 हमारे पास। तो इसका मतलब ये जो ट्रैवल प्रोग्राम है ये कितने बजे तक, 8:45 से लेके 8:55 तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका लास्ट है, इसमें भी हमें यही टेबल है। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ इसको बनाने की, इससे थोड़ा फिर इजी होता है, फील आता है इंसान को। इसका टेबल थोड़ा सा बड़ा है, अब क्या करें। चलो मैं इसको बनाता हूँ इस तरह से। यह ओल्ड कैसल, डिडलिंगटन, फ्रेलैंडफोर्ड। यूज द बस टेबल टू आंसर द, इसी बस टेबल दिया है यहाँ पे इसने, हमें इसने यहाँ से कुछ बस का टेबल दिया है, उसकी टाइमिंग का टेबल दिया है, जैसे 0709, 0721, 0744, 0753, 0805, 0828, 1110, 1122, 1145, 1312, 1324, 1347। फिर ऐसे ही इसमें कितना बना है, इसमें 15, 13, 1525, 15। चलो भी मैं इतना ही लेता हूँ, इसमें फिर और दो हमें कॉलम्स है। हमें क्या बता रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम ओल्ड कैसल टू डिडलिंगटन। बोल रहा है कि इसको कितना टाइम लगता है ओल्ड कैसल से कहां तक, डिडलिंगटन जाने में। अब आप अगर एक काम करोगे, देखोगे अगर आप कोई भी दो टाइम के बिटवीन देखो, यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे गैप कितना रहा है, हम आप कोई ऐसा टाइम पकड़ेंगे, देखो जैसे हमारे पास, अब सीधे सीधे देखो बेटा, हमें कितना देखना है, देखो 7 ये तो ठीक है, सेम है, आवर तो हमारे पास सेम है। अब हमें गैप क्या देखना है, देखो 9 से लेके 21 तक जाना है, 9 से लेके 21 तक, या तो एक एक करते ऐसे देखो कितना, या तो सीधे से क्या करो 21 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, वही चीज तो इंडेंट करना में। तो ये बनेगा हमारे पास, पहले अगर इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेगा वो बनेगा 20, तो बनेगा हमारे पास 12 मिनट्स। तो इसका मतलब जो इसको कितना टाइम लगता है ओल्ड कैसल से डिडलिंगटन जाने तक, 12 मिनट्स का, 12 मिनट्स का। समझ आया बेटा कि नहीं, शाबाश। तो ए पार्ट का आंसर इसका है 12 मिनट्स। आप कोई भी देखो, आप यहां से यहां तक देखो, 10 से लेके 22, 11, 10 से लेके 11, 12 मिनट्स, यहाँ भी 12, 12 से 24, 12। तो बस जो भी है इनको कितना टाइम लगता है हमारे पास, 12 मिनट्स। कहां से, ओल्ड कैसल से डिडलिंगटन जाने में। फिर हमें क्या बता रहा है,
हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम ओल्ड कैसल टू लैंडफोर्ड। अब ओल्ड कैसल से लैंडफोर्ड जाने में कितना टाइम लगता है इनको, फिर से वही होगा, सेम टाइम लगता होगा। अब आप कोई भी दो के बिटवीन गैप देखो, जैसे 47 से 12 तक मैं देखता हूं बी पार्ट। 47 माइनस 12 हम करते हैं, बचेगा 7 माइनस, तो बचेगा 5 3, तो 35 मिनट्स। ठीक है बेटा 30। इसी तरह से आप जैसे यहाँ पे देखो 45 माइनस 10 तो 30, तो इसका मतलब जो इसको टाइम लगता है ओल्ड कैसल टू लैंडफोर्ड, ओल्ड कैसल टू लैंडफोर्ड जाने तक वो 35 मिनट्स है। यहाँ 12 मिनट्स हमारे पास। फिर व्हाट इज द लेटेस्ट बस यू कैन कैच इन ओल्ड कैसल इफ यू वांट एक सेकंड इसका मुझे, इफ यू वांट टू बी इन डेडलिंगटन बाय 3:30 PM। बोल रहा है कि हमारे पास अगर हमें क्या करना है, डेडलिंगटन हमें 3:30 से पहले ही पहुंचना है। हमें क्या, एक सेकंड कहाँ पहुंचना है हमें, एक सेकंड यू कैन कैच इन ओल्ड कैसल। ठीक है, टू बी इन डेडलिंगटन बाय 3:30। हाँ, हम ओल्ड कैसल में से किस बस को पकड़े कि हम क्या करें, डेडलिंगटन 3:30 से पहले ही पहुंचे। समझा बेटा कि नहीं, हम यहाँ पे ऐसा कौन सी बस पकड़े कि हम, और वो भी कौन सी पकड़नी है हमें कि लेटेस्ट बस। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये पकड़ो, इसे आप बोलोगे हम तो ये भी पकड़ सकते, तो ये तो हो गया 3:30 से लेस। नहीं, हमें लेटेस्ट वाली जो इसकी क्लोज हो, 3:30 के क्लोज हो। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे क्लोज कौन से इसके, ये वाला। अगर हम 13 जो 12 पे जो बस निकलते 1:12 पे, वो कितने बजे पहुंचते, 13:12 पे, मतलब 3:30 पे, ये 3:20 पे, तो ये तो 3:30 से पहले पहुंचते हैं। तो इसका मतलब जो सी पार्ट आएगा हमारे पास, हम यहाँ पे ओल्ड कैसल में कौन से वाले बस पकड़ेंगे जिसकी टाइमिंग है 13:12 हमारे पास, 1:12। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 था, लर्नर्स बुक 4, इसकी जो चेक योर प्रोग्रेस थी, इसकी एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये चीज समझ आएगा। और जिसने नहीं देखी, फिर से मैं बता रहा हूँ, जिसने लास्ट 2 एक्सरसाइज के नहीं देखी है, तो वो क्या है, वो कंप्लीट उनको जरूर कराना, क्योंकि जो मेन जो बेसिक की जो चीज है वो मैंने ऑलरेडी उसमें अच्छे से समझाया। ठीक है बेटा, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।